ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च वाला पार्ट वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पूरा नमो नमः। श्री क्या पढ़ रहे हैं फिर। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम कुछ गौर कथा का श्रवण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हम आज सुन ही रहे हैं अभी। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमारे जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र है, विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कली युग के प्रारंभ में ही, कली युग जब प्रारंभ होंगे, प्रारंभ कली युग के प्रातः काल में ही चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होंगे कली के जीव को उद्धार के लिए। हाँ? और इसका इसका सारे सारे इसमें है, सारे अर्थात कम से कम 8-10 पुराणों में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में तो है ही है, आ, नरसिंह पुराण में है, वराह पुराण में है, नारदीय पुराण में है, इत्यादि अनेकों पुराण में है। पुराणों में इनका वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होंगे, जो कि हरि नाम के द्वारा समस्त जीव के उद्धार के लिए यहाँ पे अवतरित होंगे। भगवान को स्वयं भक्ति करके भगवान की भक्ति सिखाएंगे इस पतित लोगों को उद्धार के लिए। हाँ? तो इसके विषय में हम देखते हैं कहाँ पे किस किस पुराणों में किस प्रकार इनका वर्णन है। तो हम प्रारंभ करते हैं, जो कि हम अधिक सुने हुए हैं, सभी जानते हैं इस श्लोक को, जिसमें श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं। गुरु महाराज इसको प्रायः इसका उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंध 5वें अध्याय 32वां श्लोक में बताते हैं। 11:5:32। मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ इस श्लोक को, ताकि श्लोक सभी देख पाए। शेयर शेयर करता हूँ। यद्यपि हम जानते हैं, तथापि इस श्लोक में अत्यंत रस, बहुत सारे रस इसमें छिपे हुए हैं। हम इस रस का भी आस्वादन कर सकते हैं। इसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वें अध्याय और 32वां श्लोक। इसमें कहते हैं, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम
यज्ञै संकीर्तनै प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं तिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तन प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं तिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनै प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार कलियुग में, चार युगों में किस प्रकार भगवान विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं उसका वर्णन हो रहे थे। कलि युग के प्रसंग जब आते हैं तब इस प्रकार वर्णन होते हैं कि कलि युग में भगवान किस प्रकार अवतरित होंगे, किस प्रकार आएंगे आ, अपने लीला प्रदर्शन करने के लिए। जिस प्रकार सत्य युग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आए हैं भगवान स्वयं, तो कलि युग में किस प्रकार भगवान आएंगे इसका वर्णन इसमें बता रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम। कृष्ण वर्ण, इनके मुख में कृष्ण, ये दो वर्ण, वर्ण अर्थात वर्णमाला के वर्ण होते हैं जो अ आ क ख हम वर्ण बोलते हैं, अल्फाबेट्स, ये अक्षर, ये दो अक्षर कृष्ण, ये रहेंगे उनके मुख में कृष्ण वर्ण। हाँ, तिशा अकृष्ण, पर स्वयं वो कृष्ण नहीं होंगे, स्वयं वो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे। एक एक वर्ण होता है जो हमारा रंग होता है शरीर का, वो वर्ण बोलते हैं, उज्जवल गौर वर्ण होंगे वो, हैं, पर उनके मुख में कृष्ण वर्ण होंगे। ये इस प्रकार आएंगे भगवान। भगवान प्रत्येक युग में विभिन्न रंगों में आते हैं। द्वापर में भगवान आए हैं मेघ श्याम वर्ण की, मेघ श्याम रूप लेके, कनक जलद गात्रो, जलद गात्रो, उनका उनका जो मेघ का, घड़े काले बादल का जो रंग है वो रंग लेके भगवान आते हैं। हैं? रामचंद्र के रूप में जब आते हैं भगवान त्रेता में, उस समय उनका रंग घने काले बादल नहीं होते हैं। उनका घना एक प्रकार से हम बता सकते हैं हरा रंग के होते हैं, उनका एग्जैक्ट रंग। हाँ, और सत्ययुग में श्वेत रूप में आते हैं, श्वेत वराह के रूप में आते हैं। हाँ, इस प्रकार विभिन्न रंगों में आते हैं भगवान। कलियुग में भगवान आते हैं गौरवर्ण, गौरांग का शरीर लेके, हैं, गोरा रंग लेके आते हैं। श्रीमती राधा रानी का रंग लेके आते हैं, उसका तत्व में हम बाद में जा सकते हैं। पर रंग जो लेके आते हैं वो रंग होते हैं उनका गौरांग। हाँ, श्रीमती राधा रानी का जो रंग है वो रंग लेके आते हैं कनकस, स्वर्णाभ रंग लेके आते हैं। हेमांग भी कहते हैं। हम्म, हेमांग अर्थात स्वर्ण के रंग जो है, वो उज्जवल स्वर्ण के रंग, पिघले हुए सोने का जो रंग होते हैं वो रंग लेके आते हैं भगवान। हाँ, ये तो कृष्ण वर्ण तो सा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षद। सांगोपांग, सांगोपांग शब्द होते हैं स अंग उप अंग, ये चार शब्दों को मिलकर सांगोपांग होते हैं। हैं? स अंग स्वयं के अंग, और उप अंग उस अंगों के अंग, उप अंग, इस प्रकार है। भगवान जब आते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जो कि स्वयं बलराम हैं, जो कि स्वयं संकर्षण भगवान है, भगवान का ही विस्तार है। अ, नित्यानंद प्रभु आते हैं, और उनके साथ में आते हैं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित होते हैं स्वयं राधा रानी। आश्चर्य यह है, कृष्ण स्वयं कृष्ण है जो कि राधा रानी का भाव और रंग अंग कांति लेके आते हैं। राधा रानी स्वयं भी प्रकटित होते हैं, प्रकट होते हैं कलयुग में, वो गदाधर पंडित के रूप में। हम्म, तो ये क्या है, स अंग, भगवान के स्वयं के अंग है ये, है ये स अंग, भगवान के ही विस्तार है। बलराम और कृष्ण अभिन्न है, इसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अभिन्न है? अपना लीला के लिए ये विस्तार करते हैं स्वयं के, तो ये स अंग है, ये स्वयं के विस्तार है। और उप अंग, उप अंग होते हैं बाकी जो आते हैं, जैसे
शिव और ब्रह्मा का स्वरूप लेके आते हैं अद्वैत आचार्य हैं। इस प्रकार बाकी जो आचार्यगण आते हैं वो है उनका उप अंग। फिर उनके पार्षद पार्षद लेके आते विभिन्न परिषद लेके आते हैं अपने मंजरीस को लेके आते हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, रूप सनातन, ये सब मंजरीस को लेके आते हैं षड गोस्वामी। फिर और इस प्रकार अनेकों जो उनके फिर षड गोस्वामियों के जो भक्तगण हैं, जीव गोस्वामी इनके शिष्यगण हैं, जीव गोस्वामी, इसके बाद श्यामानंद, इस प्रकार के क्या होते हैं, वो सब उप अंगों को लेके आते हैं, अपने अंग और उप अंग को लेके आते हैं। संगो पंग अस्त्र। और अस्त्र क्या है इस कलयुग में? कलयुग में भगवान का अस्त्र है हरि नाम। हरि नाम संकीर्तन से वो समस्त पापियों का त्राण करते हैं, समस्त पापियों का पाप नाश करते हैं भगवान हैं। संग पंग अस्त्र पार्षद ही, पार्षद उनका परिषद जो आते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये अस्त्र से क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ होते हैं प्राय। यजंती ही सुमेधसः, और जो सुमेधसः, जिनका मेधा सु है, अच्छा है, सु अर्थात अच्छा होता है, तो जिनका मेधा अर्थात बुद्धि अच्छा है वो सुमेधा क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ प्राय ही, संकीर्तन रूपी यज्ञ करते हैं कलयुग में। कलयुग का जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। तो वो यज्ञ में वो रुचि रखते हैं और उसमें भाग लेते हैं, उसमें वो उस यज्ञ का पालन करते हैं। तो इस प्रकार वर्णन होते हैं। तो इसमें यदि हम इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम रसम आलयम, श्रीमद् भागवतम है रस का आलय, रस का घर, रस से भरा हुआ। मान लीजिए एक विद्यालय, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलता है। जहाँ पे स्कूल में जाते हैं उसको विद्यालय कहते हैं। विद्यालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? विद्यालय, विद्या मिलेंगे वहां पे। तो इसी प्रकार रसम आलयम, जहाँ पे रस मिलेंगे। हिमालय में जाएंगे तो हिम मिलेंगे अर्थात बर्फ मिलेंगे। हिमालय बर्फ का घर, ऊपर जाएंगे तो बर्फ ही बर्फ है। तो उसी प्रकार रसम आलयम में क्या मिलेंगे? रस ही रस मिलेंगे हैं। पर ये रस निकलना आना चाहिए हमें, हमें ये रस का आस्वादन करना आना चाहिए, स्वाद चखना आना चाहिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार होते हैं, माताओं को पता होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाए, प्रसाद पकाए हैं, और इसको भगवान का अर्पण किए, इसके बाद वो परोसा गया। बड़ी जतन से, बड़ी लगन से प्रसाद को बनाया गया, एक एक आइटम बनाया गया, और इसके बाद जब परोसा गया तो कुछ भक्त होंगे जो खा लिया, जो भी है, जो भी दिया है, खिचड़ी हो चाहे पुलाव हो चाहे चावल हो चाहे खीर हो, वो एक ही टेस्ट से खा लेंगे हैं। उनको, वो भी प्रसाद पा रहे हैं, पर वो उसमें वो टेस्ट उनको नजर नहीं आ रहे हैं, उनको टेस्ट का पता नहीं चल रहा है। कुछ भक्त होंगे जो एक कुछ चखेंगे, चख के बताएंगे आ हा हा कितना स्वादिष्ट है, इसको कैसे बनाया माता जी, या प्रभु जी इसको कैसे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें, क्या किया था इसमें, ये तो इतना स्वाद है, इतना सुगंध इसका कैसे आ रहा है, मिठास तो इतना परिमित है, ना ज्यादा है ना कम है। इस प्रकार वो क्या करेंगे, उसी प्रसादम को, जो रसिक है, भोजन रसिक है, वो क्या करेंगे, उसी का स्वाद चखेंगे, उसी में से स्वाद निकालेंगे। रस करेंगे, उससे क्या होगा, जो पा रहे हैं प्रसाद वो भी आनंदित होंगे, और जो परोसे हैं प्रसाद वो भी आनंदित होंगे। तो ये है रसिक। तो ये कहते हैं श्रीमद् भागवतम, वैसे तो सभी श्रवण कर सकते हैं, सभी के लिए है, सभी के श्रवण योग्य है, सभी को श्रवण करना भी चाहिए। पर जो रसिक भक्त है वो क्या करेंगे, इसमें से रस निकालेंगे, इसको पढ़ के चले नहीं जाएंगे, इसमें से रस निकालते रहेंगे। इसको गाढ़ा करते रहेंगे, गाढ़ा दुग्धम, दूध को जैसे गाढ़ा करते रहते हैं, गाढ़ा करते रहेंगे उसमें से, ताकि उसमें खीर बने, उसमें से स्वाद और निकल के आए, और उसमें से खुशबू निकल के आए हैं। इस पर ये है श्रीमद् भागवतम। तो इस श्लोक में यदि हम देखें
हम रस निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हम भी तो इतना रसिक नहीं है, रस हमारे में भी रस की कमियां हैं। पर हम प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं, कारण भागवतम में रस है, इसमें कोई संदेह नहीं, भागवतम में रस है। हम उससे कितना निकाल पाते हैं, यह हमारी योग्यता है कि हम कितना निकाल पाते हैं। पर रस है उसमें कोई संदेह नहीं, तो हम प्रयास करते हैं इस श्लोक में से थोड़ा सा रस का प्राप्ति करने का, रस थोड़ा सा रस का स्वाद का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हम एक एक जो इसमें आ, वर्ण है, एक एक जो शब्द है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कृष्ण वर्ण, प्रथम आता है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण अर्थात कृष्णा, ये दो दो जो वर्ण है, अक्षर कहते हैं, उस दो अक्षर का विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण वर्ण ये दो अक्षर रहेंगे। इस दो अक्षर के विषय में श्री महाप्रभु का क्या विचार है? चैतन्य चरितामृत में मैं शेयर करता हूँ। चैतन्य चरितामृत का मैं यहाँ पे निकाला था, अ, एक जगह पे जहाँ पे चर्चा हो रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती होते हैं एक मायावादी अ, सन्यासी। तो वो मायावादी सन्यासी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यास आश्रम लेके भ्रमण पे निकलते हैं, तब भ्रमण करते हुए वो हरे कृष्ण मंत्र बोलते बोलते, वो तो कृष्ण बोलते बोलते पागल हो जाते थे हैं, वो बिल्कुल एकदम उद्भ्रांत हो जाते थे हैं। तो उनका इतना भाव था कृष्ण के नाम से। तो इस प्रकार जब वो चलते हैं, तो उनके पीछे पीछे बहुत लोग आते हैं, कोई इनका सेवा करते हैं, बहुत इनका सेवा करते हैं, बहुत उनका क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो प्रकाशानंद उनमें से एक सन्यासी है, सन्यासी है, उनका कई शिष्य हैं वाराणसी में, जो कि इस प्रकार काशी में वो क्या करते हैं, महाप्रभु का तिरस्कार करते हैं एक प्रकार से। तो उसका एक वर्णन यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में है, उसका मैं शेयर करता हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम अध्याय, किसी के पास चैतन्य चरितामृत है तो निकाल सकते हैं, अथवा हम यहीं पे देख सकते हैं इनको। ये तो इसमें, अच्छा इसमें तो हिंदी नहीं है, बंगाली है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। अपने पास यदि चैतन्य चरितामृत है तो उनका आदि लीला सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 62 निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। हाँ, तो इसमें वर्णन हो रहा है वही प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में महाप्रभु का जो वार्ता हुई उसके विषय में। तो इसमें कई विषय महाप्रभु के कई सारे रूप का प्रदर्शन होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं। प्रकाशानंद नामे एक सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। हम्म, उस सभा में, इससे इससे पहले का जो हुआ है, इस सभा में महाप्रभु जाते हैं, और जाके वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे ही पढ़ता, आगे से ही पढ़ता हूँ ताकि पूरा हम पूरा रस मिल सके। हाँ, एक विप्र के, एक ब्राह्मण के घर में प्रभु जाते हैं। 58 श्लोक संख्या 58 से पढ़ते हैं। यहाँ से इसका प्रारंभ हुई है। इसमें कहते हैं, আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্রভবনে দেখিলেন বসিয়াছেন সন্ন্यासीर गणे। तो एक ब्राह्मण के घर जाते हैं, वहां पे महाप्रभु जाके देखते हैं कि वहां पे अनेक सन्यासी, सन्यासीर गणे, अनेकों सन्यासी बैठे हुए हैं वहां पे, विराजमान है। सन्यासी आए हुए हैं, चर्चा हो रहा है, कुछ कुछ जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विषय में चर्चा हो रहे हैं। सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी बशिला से स्थाने। सभी को, सन्यासियों को देखते हैं महाप्रभु, ठीक है, सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, करके वो पाद प्रक्षालन अर्थात अपना चरण धोने के लिए वो जाते हैं। तो पाद प्रक्षालन अर्थात पांव धोने का जो जगह होते हैं वो थोड़ा सा बाहर होते हैं।
जहाँ पे बैठते हैं, आंगन, आंगन से बाहर, बाहर के आंगन में होते हैं पाँव धोने का जो स्थान होते हैं। पहले हमारा जैसे अभी अटैच्ड बाथरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब चाहिए बाहर होते थे। तो बाहर पाँव धोने का व्यवस्था किए हुए है, वहां पे वो पाँव धोने जाते हैं। और पाद प्रक्षालन करी वशिला शेष स्थाने, वहीं पे वो उसी के आसपास बैठ जाते हैं महाप्रभु। हम्म। বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ, महा तेजमय बपु कोटि सूर्याभास। अब महाप्रभु बैठे हुए हैं, स्वयं भगवान हैं, कोई तेज उनमें से निकल रहे हैं, कोई प्रकाश उन्होंने किया, उनका ऐश्वर्य का प्रकाश हो रहे हैं। उनमें से जो तेज निकलते हैं, महातेजमय बपु, उनका शरीर से, शरीर अंग कांति स्वर्ण जैसा है, सोने जैसा है। मान लीजिए सोने का खान, एक सोने का मूर्ति का अगर कहीं पे बिठा दिया जाए तो क्या होगा, उनसे छटा विच्छुरित होते रहेंगे। उसी प्रकार महाप्रभु बैठे हुए हैं, तो महाप्रभु के बैठने से क्या हो रहा है, उनके तेज निकल रहा है। वो क्या है, कोटि सूर्याभास कहते हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, उनका जो प्रभा है, करोड़ों सूर्यों के समान उनका प्रभा है। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। हम अभी जो पढ़ रहे थे हमारे ब्रह्म संहिता में, है ना, कोटिश्च शेष विशुद्धादि विभूतिर्भिन्नम, तो इनका ज्योति इतना है, कोटि सूर्य के समान होते हैं उनका प्रभा। तो ये प्रभा उनका विच्छुरित हो रहे हैं। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासीर मान, उठिल सन्यासी सब छारिया आसन। तो महाप्रभु जब आए थे, आए अपना प्रणाम किए, प्रणाम करके अपना पांव प्रक्षालन किए, धोए, और उसी बाहर बैठ गए एक जगह पे। तो उनका जो तेज विच्छरण होने लगा, छठा विच्छुरण होने लगा है, उस प्रभा से क्या हुआ, आकर्षिल सन्यासी मन। बहुत सन्यासी देखे पीछे मुड़ के, अरे इतना तेज, इतना उज्जवल प्रभा कहाँ से आ रहे हैं, इतना उज्जवल दीप्ति, इतने उज्जवल कांति, इतने सुंदर सन्यासी कौन है ये, है स्वयं भगवान प्रतीत हो रहे हैं। तो वो सब छाड़िया आसन, आसन छोड़ के वो आते हैं महाप्रभु के पास। हम्म। तो उनमें जो प्रकाशानंद थे, वो कहते हैं, प्रकाशानंद नामे एक सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु कोरिया सम्मान। तो उनमें से प्रधान जो सन्यासी थे, मुख्य सन्यासी, वो उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। वो आते हैं, वो प्रभु को सम्मान दर्शाते हैं, अपना सम्मान दर्शन करते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं, इहा आयश सुनः श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैश किबा अवसाद। वो कहते हैं कि यहाँ ऐसा, यहाँ पे आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आके बैठिए। अरे महाशय सुनिए, हैं, ये अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हो, या हाथ पांव धोने का जगह पे क्यों आप बैठे हो, आप आइए हमारे हमारे पास में बैठिए। आपका इतना क्या, इतना अवसाद क्यों है, इतना इतना दुख क्यों है, आप आइए हमारे हमारे पास में बैठिए। हैं। तो इस प्रकार उनको आह्वान करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु, प्रभु कहे आमी হই হীন সম্প্রদায়, তোমা সবার সভায় বসিতে না जुआय। आश्चर्य सुनिए, मैं दोबारा कहता हूँ। प्रभु कहे आमी হই হীন সম্প্রদায়, তোমা সবার সভায় বসিতে না जुआय। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो कह रहे हैं, आमी हुई हीन संप्रदाय, मैं तो एक हीन संप्रदाय से हूँ, है। तुम्हा सवार सभाएं, आप सभी के इस सभा में, आप इतने उच्च कोटि के सन्यासीगण बैठे हुए हैं, इतने शास्त्रों का उच्चारण, शास्त्रों का आलाप कर रहे हैं, मेरा योग्यता नहीं है, मेरा योग्यता नहीं है वशिते नाजु आए, मेरा योग्यता नहीं है आपके साथ में जाके बैठने का, आपके साथ में बैठूं ये योग्यता मुझ में नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। ये जब ये पंक्ति जब पढ़ रहा था प्यार, तो मुझे यही स्मरण आया, त्रिनादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो शिक्षाष्टकम में महाप्रभु सिखाए हैं, तो महाप्रभु अपना अपनी आचरी धर्म सिखाया ना जाए, स्वयं आचरण करके, स्वयं उस प्रकार का आचरण करके
महाप्रभु सिखाते हैं, मात्र श्लोक लिख दिया दूसरों के लिए नहीं। हम क्या करते हैं साधारणतः, कुछ कहते हैं या कुछ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं क्या कि ये किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, उनको चाहिए ये, मुझे नहीं है। महाप्रभु जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, वो महाप्रभु उस सन्यासियों के जो सभा में जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, मानो बहुत ही दिनहीन हो। हम्म तब और वो कहते भी हैं कि मैं तो हिंद संप्रदाय से हूँ, हैं? मेरा योग्यता नहीं है आप सब उच्च कोटि के सन्यासियों के सभा में जाके बैठने का। ये त्रिनादपि सुनिचे ना इसे कहते हैं। और तरुरूपी सहिष्णुता, अमानीना, जो अमानीना मान देना, मान की आशा ना करना कि मुझे सम्मान चाहिए, और मान सबको मान देना, मानद, सबको मान देना है, और मान की आशा नहीं करना है। ये महाप्रभु सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। हम्म तो महाप्रभु वहां पे इस प्रकार कहते हैं कि मैं तो मेरा योग्यता नहीं है, मुझे तो कोई शास्त्र आता ही नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ में बैठ के क्या चर्चा करूंगा, मैं तो दूर बैठना, पीछे ही बैठता हूँ मैं। हम्म हमारा अ, मेरा अहंकार इतना तेज हो जाता है, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ भाव दिखा दे, तो हम, हमारे अंदर का जो ज्वालामुखी वो प्रज्वलित हो जाते हैं, वो बाहर निकल के आने लगता है, बिल्कुल एकदम उड़ने लगते हैं। और ये है सहिष्णुता, ये है अमानिना, ये है माना देना। ये है त्रिनादपि सुनिचैनम जिसे कहते हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें त्रिनादपि सुनिचैन होना है, और किस प्रकार मान आशा ना करके मान देना है। तो ये सुन के प्रकाशानंद सरस्वती क्या करते हैं, आपने प्रकाशानंद हाथे तो धरिया बसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। स्वयं प्रकाशानंद अपने स्थान से उठ के आते हैं, आके उनके हाथ पकड़ के लेके जाके सम्मान दे के, सम्मान के साथ एक उपयुक्त आसन में उनको बिठाते हैं। अरे नहीं नहीं, आपका स्थान ये है, आप बैठिए, आपको तेज देख के लग रहा है कि आप कोई अवश्य ही, हाँ, उच्च कोटि के व्यक्ति होंगे। पर वो बताते हैं कि पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतेर शिष्य ताते तुम ही धन्य। तो पूछिल, उनको पूछते हैं केशवानंद कि आप कौन हो, हैं क्या है आपका, अपना विवरण बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं मेरा नाम कृष्ण चैतन्य है, श्री कृष्ण चैतन्य, और मैं केशव भारती का शिष्य हूँ। केशव भारती से वो संन्यास दिखा लेते हैं। तो केशव भारती जी का मैं शिष्य हूँ। तो वो प्रकाशानंद कहते हैं आहा, आप तो धन्य हो, केशव भारती के जैसे यज्ञ गुरु के आप शिष्य हो, आप तो धन्य, आप तो तुम्हें धन्य, आपका तो धन्य है? फिर कहते हैं সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে, কি কারণে আমা সবার না কর दर्शने। वो कहते हैं कि आप तो हमारे ही संप्रदाय के हो, आप भी सन्यासी हो, हम भी सन्यासी हैं, आप हमारे संप्रदाय के होते हुए, सन्यासी संप्रदाय के होते हुए भी, सन्यास होते हुए भी आप क्या रहे, तो आप इसी ग्राम में हो, इसी गांव में आप रह रहे हो, हैं? पर आप क्या करते हो कि कारण है आमाशबर ना करो दर्शन है, हमारा दर्शन के लिए आप आए नहीं, हैं? आप तो हो सन्यासी, इतने योग्य सन्यासी हो, हैं? केशवानंद भारती के शिष्य हैं आप, हैं? आपका नाम कृष्ण चैतन्य है। आप सन्यासी होते हुए भी हम इस सन्यासियों का संग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते हो? आप अपने इसी हमारे पास में ही हो, इसी ग्राम में हो, रहते हो, पर आप हमारे दर्शन के लिए कभी नहीं आए, हैं? फिर कहते हैं ये उनका जो कटुक्ति है, वक्रोक्ति है, वो बता रहे हैं, किस प्रकार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। सन्यासी হইয়া कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन। कहते हैं सन्यासी होके करो नर्तन गायन, नाच गाना करते रहते, आप सन्यासी हो,
सन्यासियों के साथ में, हमारे साथ में आके बैठना चाहिए, हमारा संग करना चाहिए। आप क्या करते करते हो, हैं भावुक, अपने भाव में पागल की भांति आप क्या करते हो, लोगों के साथ में संकीर्तन कर रहे हो, गा रहे हो, कभी नाच रहे हो, कभी कभी उछल रहे हो, कभी कूद रहे हो, कभी लोटपोट हो रहे हो जमीन पे। ये क्या आचरण है आपका? है, हम इतने सारे सन्यासी है इस ग्राम में, आप इसी ग्राम में आए हो, और आप हमारे दर्शन के लिए, हमारे संग करने के लिए नहीं आते हो। आप क्या कीर्तन नर्तन कीर्तन करते रहते हो, हैं संकीर्तन में घूमते रहते हो, हैं ये क्या है ये? बोले सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म, ताहा छारी करो केने भावुकेर कर्म। हाँ, कहते हैं वेदांत पाठ करना, ध्यान करना, ये है सन्यासी का काम। सन्यासी को क्या करना है? वेदांत का पाठ करना है, गुरु गंभीर रहना है, हंसना नहीं है, हैं ध्यान में, ध्यान योग में लगे रहना है, ध्यान करते रहना है। ये नहीं करते हो आप वेदांत का नाम तक नहीं लेते हो, हैं आपसे कोई, हमने ये वेदांत का विषय में कुछ नहीं सुना, आप तो क्या मंत्र हरे कृष्ण करते रहते हो, क्या है ये? हैं वो भी आप कभी रोते हो, कभी हंसते हो, हैं सन्यासी हो क्या आप रोते भी हो हंसते भी हो? ये दोनों नहीं करना है सन्यासी को, सन्यासी को तो ऐसे रहना है, हैं? तो इस प्रकार वो अपना बता रहे हैं प्रकाशानंद, हैं प्रभावे देखिया তোমা साक्षात नारायण, हिनाचार करो के ने इथे की कारण। कहते हैं आपको देख के तो लग रहा है कि आप साक्षात नारायण हो, साक्षात भगवान हो, आपके अंग कांति को देखूं, आपका अंग से जो प्रभा निकल रहा है वो देखूं, है आपका जो रूप है वो देखते हैं, तो प्रतीत होता है कि आप स्वयं विष्णु आ गए हो, हैं साक्षात नारायण आप आ गए हो इस धरातल पे। पर हीनाचार करो के नो, पर ये हीन आचार, ये निम्न स्तर के कार्य क्यों करते हो आप? आपको, आप स्वयं भगवान जैसे प्रतीत हो रहे हो। स्वयं भगवान को कह रहे हैं कि भगवान जैसे प्रतीत हो रहे हो। हाँ, तो ये भी देखना है कि जो अज्ञानता है, अज्ञानता का वश हम क्या होता है, हम कभी कभी जो यज्ञ व्यक्ति है उनसे ना सुन के उनको सिखाने लग जाते हैं। ये कलियुग का धर्म है, ये हम जैसे जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो यही करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सब जानता हूँ, प्रकाशानंद सरस्वती, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी हूँ, मुझे सब पता है? आप देखने में तो भगवान लग रहे हो, पर भगवान तो हो नहीं आप, हैं आप तो हिनाचार कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं उनका, हैं? तो ये है, ये हमारा जो प्रवृत्ति है, कलियुग में हमारा यही प्रवृत्ति रहते हैं। हम सुनते कम है, बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम बोलते हैं बोले जाओ मुझे सब पता है, हाँ सुनना क्या है, आप बताइए, पता ही है मुझे। तो ये करते करते क्या होता है, हमारा जब श्रवण कम हो जाता है और कीर्तन अधिक हो जाता है, तो हमारा ज्ञान का भंडार सीमित रह जाता है, वो बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार वृद्धि होगा श्रवण से, कीर्तन से उसका क्या होता है, जब हम उसको मनन करते हैं तब कीर्तन करते हैं तो उसका निधि ध्यासन होते हैं। पर ज्ञान का भंडार बढ़ेगा हमारा श्रवण से, पठन श्रवण एक ही है। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपना इस प्रकार का रूप बता रहे हैं, हाँ कि आप तो देखने में भगवान लग रहे हो, हैं आपका प्रभाव इतना छठा निकल रहा है आपके शरीर से, इतने अच्छा सन्यासी हो आप, हैं पर आप कर रहे हो क्या? हंसते हो, रोते हो, हैं सभी भक्तों के साथ में, सन्यासी जैसा नहीं हो, वेदांत का पाठ नहीं करते हो आप। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? अद्भुत है महाप्रभु की, त्रिनादपि सुनी न भाव। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिल शासन। वो कहते हैं, ध्यान रखना ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। हैं? प्रभु कहे, महाप्रभु कह रहे हैं, सुनो श्रीपाद, हे महाशय सुनिए, इहार कारण, इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये कर रहा हूं मैं, वेदांत का पाठ क्यों नहीं करता मैं सन्यासी होके भी, शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं करता, है कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। गुरु महाराज मुझे देखे बोला तुम गंड मूर्ख हो। तुम तो मूर्ख हो, हैं शासन किया मुझे, बोला हाँ शास्त्र पे मत जाओ, तुम मूर्ख हो, तुमसे नहीं होगा ये, हैं बोलो, कहते क्या कहते हैं मेरे गुरु, महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु क्या कह रहे हैं,
मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाही क वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। हाँ, महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु मुझे कहते हैं, मूर्ख तुम्ही, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, वेदांत पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वेदांत पे मत जाओ तुम। है वहां पे वेदांत का तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, मूर्ख हो, वेदांत के लिए बुद्धि चाहिए। तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैं सरल उपाय बताता हूँ। क्या है? कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज देखा कि मुझसे तो होगा नहीं वेदांत, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। तो बोला कि तुम कृष्ण मंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपते रहो। मेरे गुरु महाराज ने ये आदेश दिया मुझे। हम्म उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम वेदांत मत पढ़ो और ये मंत्र जप करो। और गुरु महाराज ने मुझे क्यों बताया ये? कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার मोचन, कृष्ण नाम হইতে पावे कृष्णेर चरण। तो गुरु महाराज मेरे कहते कि कृष्ण मंत्र होते पावे संसार मोचन, ये संसार रूपी माया से मुक्त होने के लिए कृष्ण मंत्र जपना है आपको। कहते हैं कि आप कृष्ण मंत्र जपो तो आप इस संसार रूपी माया से मुक्त हो जाओगे, संसार बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चुंगल से आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। और क्या होगा? कृष्ण नाम से क्या मिलेगा आपको? कृष्णेर चरण, कृष्ण का चरण आपको प्राप्ति होगी, कृष्ण के चरण कमलों में स्थान आपको मिलेगी। हम्म तो जो कृष्ण के चरण की प्राप्ति का आशा कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अहम हरेर तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, जो ये सोच रहा है कि हे भगवान कब आपका दासानुदास बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, उनके लिए ये कृष्ण मंत्र है। उनके लिए ये कृष्ण मंत्र कहते हैं कि ये कृष्ण मंत्र से कृष्ण का चरण प्राप्ति होगी। और नाम के विषय में क्या बताया? नाम बिना को लिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि कली युग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है। कलियुग नाम आधारा, रामायण में भी कहते हैं। तो कलियुग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है, नाम ही एकमात्र धर्म है। सर्व मंत्र सार, सारे मंत्रों का सार है ये। है जो हरि नाम है, सभी मंत्रों का सार यही है, सभी मंत्र इसी में समाहित है। भगवान ने अपना सर्वशक्ति तत्रार्पिता इसमें अर्पण करके छोड़ दिया है इस नाम में। नाम नाम आकारी बहुधा, अपना जो विभिन्न शक्तियां हैं वो भगवान ने क्या किया? नाम में, नाम के रूप में इसमें डाल दिया है। तो ये शास्त्र का मर्म है, ये शास्त्रों का सार है। सारे शास्त्रों का सार यही, आप वेदांत पढ़ोगे तो वेदांत का सार यही है कि नाम बिना कलियुग में और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, कहती है। कलियुग में और कोई रास्ता ही नहीं है, यही है, हरि नाम ही है बस। है श्लोक भी नीचे आएगा। এ তো বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে, कंठ कोरी श्लोक ए कोरी अभिचारे। तो कहते हैं ये बताया, जब बता के मुझे एक श्लोक भी सिखाया गुरु महाराज। क्या श्लोक सिखाया? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कहते हैं कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम ही केवलम, केवल हरि नाम ही है। कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, कलियुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है, बस यही एक गति है। मेरे गुरु महाराज को कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं मेरे गुरु महाराज ये मंत्र मुझे सिखाया है और बताया है कि शास्त्र यही कहते हैं कलियुग में एकमात्र नाम ही है और कुछ नहीं है, और कोई गति नहीं है। तो यही आज्ञा पाया नाम लोई अनुखान, नाम लैते लैते मोर भ्रांत होइला मन। तो गुरु महाराज ने मेरा आदेश किया कि नाम लो, बाकी सब छोड़ दो, यही नाम ही एकमात्र आधार है कलियुग में। नाम के बिना और कोई गति नहीं है और कोई रास्ता नहीं है और कोई उपाय नहीं है।
नाम से ही आपको कृष्ण की चरण प्राप्ति होगी, मुझे तो कृष्ण का चरण ही चाहिए। तो मैं गुरु का आज्ञा पालन करके नाम ले रहा हूं। पर ये अद्भुत है। कहते महाप्रभु, अद्भुत ये है, नाम लइते लइते मोर भ्रांत होइल मन। पर ये नाम में अद्भुत शक्ति है। मैं नाम जपता रहता हूँ, फिर मैं भ्रांत में सब भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता है, हैं? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किधर जाना था, वो भी मैं भूल जाता हूँ, हैं? ধৈর্য ধরিতে নারী হইলাম উন্মত্ত, হাসি কান্দি নাচি গাই जैसे मदमत्त। धैर्य नहीं रख पाता हूं मैं, जब नाम गाता हूं इतना व्याकुल हो जाता हूं मैं, इतना उन्मत्त पागल हो जाता हूं मैं, एकदम पागलों की भांति मैं क्या करता हूँ, कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ। मैं स्वयं के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। कभी नाचता हूँ कभी गाता हूँ, मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता। ये नाम मुझसे कराता है। मानो मदमत्त, मानो कोई नशाग्रस्त व्यक्ति नशे के घोर में क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको पता ही नहीं है। नशा उससे जो कराता है, उसी प्रकार ये नाम मेरे भीतर ये इस प्रकार कार्य करते हैं। जब ये नाम लेता हूं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। मैं एक सन्यासी हूँ कि मैं गृहस्थ हूँ, कि मैं अ, मनुष्य हूँ, कि मैं क्या हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नाम कभी हंसी आते हैं, कभी क्रंदन आते हैं, कभी मैं नाचने लगता हूँ खुशी से, कभी गाने लगता हूँ जोर जोर से। तो ये नाम के प्रभाव से हो रहा है। हम्म। তবে ধৈর্য ধরি মনে করিল বিচার, কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার। तो कहते हैं उसके बाद मैंने क्या किया, जब शांत हुआ, शांत होकर बैठ के मैंने उसके ऊपर मनन किया, इससे क्यों हो रहा है। तब मैं पाया कि ये कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम है ज्ञानाच्छन्न, कृष्ण नाम लेता हूं तो मेरा बाह्यिक ज्ञान लोप हो जाता है। जो बाह्य इस भौतिक जो ज्ञान है वो समस्त मानो चला जाता है। मैं एक अन्य ही लोक में प्रवेश कर जाता हूँ। मैं इस जगत का रहता ही नहीं हूँ, मैं अन्य जगत में चला जाता हूँ। मेरा ज्ञान आच्छन्न हो जाता है ये, और मैं इस भूलोक को छोड़ के मानो गोलोक का वासी हो जाता हूँ। मैं पागल হইলাম আমি, धैर्य नहीं मने, এত चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे। तो इस प्रकार से पागल होने लगता हूँ, हैं? धैर्य रहता नहीं है। मैं क्या करता हूँ मुझे पता नहीं है। मैं पागलों की भांति कभी नाचता हूँ गाता हूँ, हैं? तो ये जब ये शरीर में जब विकार आने लगे मुझे, तो कहते हैं मैं मेरे गुरु के पास गया, गुरु चरण में जाके ये निवेदन किया कि गुरु महाराज, ये क्या हो रहा है, हैं? ये क्या दे दिया आपने। ये अत्यंत बहुत ही प्रमुख श्लोक है। কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার বল, জপিতে জপিতে मंत्र করিল पागल। कहते हैं वो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु महाराज को जाके पूछा कि हे गुरु महाराज, ये क्या मंत्र दिया आपने, किवा मंत्र दिला, क्या मंत्र दिया आपने। हैं? आपने बोला कृष्ण नाम महिमा समझा दिया मुझे। कृष्ण नाम का महिमा समझ के मैं कृष्ण नाम लेने लगा। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र मैं तो जप कर रहा हूं। पर क्या हो गया, इसका शक्ति देखिए, क्या कर रहा है ये, जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल। ये मंत्र का जप कर रहा हूँ, जप करते करते मानो तो मैं तो पागल हो जाता हूँ, मुझे तो ज्ञान ही नहीं रहता है, ज्ञान अच्छन्न हो जाता हूँ मैं। मैं इस जगत में ही रहता नहीं हूँ। क्या हो गया ये, क्या करते हैं इसका। हसाए नाचाए मोरे कराय क्रंदन, एत सुनी गुरु हासी बोलीला बचन। गुरु कहते हैं मैं कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, ये मंत्र मुझे कभी हंसाता है कभी रुलाता है। ये नहीं कि मैं हंस रहा हूँ रो रहा हूँ, ये मंत्र मुझे हंसाता है मुझे रुलाता है, कभी मुझे नचाता है कभी गवाता है। मुझसे ये कार्य करवा रहा है ये नाम, है। मैं तो मेरे कंट्रोल में हुई नहीं, मेरे वश में हुई नहीं, विवश हो जाता हूँ इस नाम में, है। तो ये सुन के मेरे गुरु महाराज अत्यंत आनंदित हो गए, हैं। वो हंसते हैं, हंस के ये बोलते हैं, आनंदित होके बोलते हैं
कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजये भाव। तो गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण नाम का महिमा तो यही है, यही तो महिमा है जो आपके साथ हो रहा है। हैं? जो कृष्ण नाम का जाप करते हैं उनका इसी प्रकार का भाव उत्पन्न होते हैं। हैं? तो इसमें कोई अस्वाभाविक कुछ नहीं है, यही होना था आपको, ये हो रहा है, खुश हो जाता है कि अरे आपको तो होना ही चाहिए। हैं? इस प्रकार। तो ये इस खंडों से हम देखते हैं कि महाप्रभु ये जो कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संगोपांगस्त्र पार्षद, कृष्ण वर्ण महाप्रभु के मुख में कृष्ण ये शब्द वो निरंतर जप करते हैं, जप करके इस प्रकार वो पागलों की भांति पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। वो अपना पश्चिम बंग से, मायापुर से प्रारंभ करके जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम, दक्षिण भारत होके श्रीरंगम होके आते हैं, उधर वृंदावन होके फिर अ, जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। तो ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये पर उनके मुख में क्या रहते हैं? कृष्ण, कृष्ण वर्ण, ये कृष्ण वर्ण रहते हैं। शिला रूप गोस्वामी इस कृष्ण वर्ण के विषय में लिखते हैं। कृष्ण का नाम का, हम जानते हैं कृष्ण के नाम के विषय में चर्चा करेंगे तो हमारे कई सत्र हो सकते हैं। तो हम कृष्ण के नाम के गुण रूप लीला नाम के जो गुण है, गुणावली के विषय में हमने अधिक चर्चा किए भी हैं। तो भगवान कलियुग में जब अवतरित होते हैं उनके मुख में कृष्ण वर्ण रहते हैं। कृष्ण 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 है कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण है। जैसे कई दिनों से गुरु महाराज ही बता रहे हैं भगवान के ये रूप। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं इसके ऊपर। रूप गोस्वामी के एक नाटक है विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में एक अत्यंत सुंदर श्लोक लिखते हैं जिसको मेंशन किया चैतन्य चरितमृत में मेंशन है उसका। उसमें कहते हैं इसके विषय में, कृष्ण कृष्ण वर्ण के विषय में कहते हैं। वो श्लोक है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोर करम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य श्रीहम चेतः प्रांगना संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम न जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। वो उसमें कहते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते। हम्म तुंडे अर्थात मुख में, मुख में तांडविनी जब नृत्य करते हैं, जब मैं कृष्ण नाम उच्चारण करता हूं तो क्या होता है, मानो मेरे जिह्वा पे, मेरे मुख में क्या हो रहा है, कृष्ण नर्तन करने लगते हैं, कृष्ण नाचने लगते हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण उच्चारण करते ही ये कृष्ण स्वयं आते हैं मेरे जिह्वा पे और वो नाचने लगते हैं। और उस समय मुझे भाव होते हैं कि मेरा एक ही मुख क्यों है, मुझे अनेकों हजारों मुख क्यों नहीं है, ताकि उन सारे मुखों से मैं कृष्ण उच्चारण करता और सारे में कृष्ण आके नाचने लगते। इस प्रकार मेरा भाव आते हैं। फिर कहते हैं, कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते। ये कृष्ण शब्द जब कान में जाते हैं, ये दो शब्द जब कान में जाते हैं तो क्या होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या घटाते हैं, वो ऐसा क्या कार्य कर देते हैं तब लगता है मानो मेरे अर्बुदों, असंख्य कर्ण क्यों नहीं है, मेरे कान की संख्या बढ़ जाए, मात्र दो ही क्यों है, और असंख्य अर्बुदों कान होने का एक स्पृहा
आ जाते हैं मन में। हे भगवान, मुझे हजारों लाखों कान दे दो, मैं ये शब्द सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। ये भाव आते हैं उनके। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम। चेतो प्रांगण, प्रथम तो जिह्वा से मैं उच्चारण करता हूँ तो मानो लगता है कि मेरा मुख क्यों नहीं संख्या बढ़ जाए, कृष्ण सारे में आके नृत्य करने लगे। फिर जब एक शब्द मेरे कान में जाता है तो लगता है कि कानों की संख्या बढ़ जाए, है इतने कान हो जाए कि मैं सुनता ही रहूं, अरबुदों कान हो जाए मेरे, असंख्य कान हो जाए और मैं सुनता ही रहूं ये शब्द, इतने मधु है इसमें। है फिर कहता है कि ये नाम जब मेरे चेतना के प्रांगण में, मेरे हृदय प्रांगण में ये नाम जब पहुंचता है, तब क्या होता है, ये जो मेरे मन है जिसको मैं वश नहीं कर पाता, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और इसके कारण मेरे इंद्रिय मेरे नियंत्रण में नहीं रहते हैं, किसी भी इंद्रियों पे मैं काबू नहीं पाता, मेरे मन मेरे काबू में नहीं है, पर ये नाम जब मेरे हृदय प्रांगण में प्रवेश करते हैं और वहां पे जाके मेरे हृदय के प्रांगण में, चेतना के प्रांगण में जाके, हैं प्रांगण अर्थात आंगन मान लीजिए, हैं तो उस आंगन में जाके जो नृत्य करने लगते हैं वो नाम, तब मेरे मन वश में आ जाते हैं, मन उसके काबू में आ जाता है, और मन जैसे ही काबू में आ जाता है, सर्वेंद्रिया नाम, सारे इंद्रिय उसके काबू में आ जाते हैं। सारे इंद्रिय, कान बोलते हैं सुनू, ये मेरे दृश्य बोलते हैं कि मैं देखूं कृष्ण का रूप, है जिह्वा बोलते हैं कि कृष्ण प्रसाद पाऊं और कृष्ण का नाम गाऊं, स्पर्श बोलते हैं कि भगवान का ही स्पर्श करूं, भगवान का सेवा करूं। तो इस प्रकार सारे इंद्रिय मेरे वश में आ जाते हैं, मन कृष्ण पे लग जाता है। तो वो आश्चर्य हो रहा है, वो कह रहे हैं, नो जाने जनिता क्रिया भीरमृत ही, न जाने, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है, जनिता कियद, ये किस प्रकार का अमृत ही, अमृत का जन्म देता है ये, किस प्रकार का अमृत सृष्टि करता है ये नाम, इतना अद्भुत अमृत सृष्टि करता है क्या, कृष्णेति वर्णदयी, ये कृष्ण इति वर्ण, कृष्ण ये वर्ण, ये दो वर्ण क्या करते हैं, इस प्रकार अमृत का सृष्टि करने लगते हैं मेरे हृदय प्रांगण में, है मानो मैं सारे इंद्रिय मेरे वश में आ जाता है। तो ये मैं समझ नहीं आता है कि इस नाम में है क्या, इस नाम में, इस दो शब्द कृष्ण, ये दो शब्द में, इस दो अक्षर में ऐसा क्या अमृत छुपा हुआ है कि सब मेरे, जो मैं बस में नहीं कर सकता, सब मेरे बस में आने लगते हैं। मेरे मुख यही करना चाहते हैं, एक मुख हजार मुख बनना चाहते हैं उस समय, है दो कान अरबुदों कान बनना चाहते हैं, और मेरे हृदय मानो कहते हैं कि आप यहीं पे नृत्य करते रहो, मेरे मन हृदय छोड़ के और कहीं नहीं जाता है, कहीं इधर उधर भागते नहीं है। तो इस नाम में क्या अमृत है, कृष्णेति वर्णद्वयी, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये अद्भुत है भगवान के नाम, भगवान, और इसी नाम के द्वारा श्रीमद् भागवतम में भगवान का आविर्भाव होने का जो वर्णन है वो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कृष्ण जब आएंगे कलि युग के प्राक्काल में, वो कृष्ण वर्ण के साथ में आएंगे, कृष्ण वर्ण, पर उनका रंग कृष्ण नहीं होंगे, हैं और रंग उनका कृष्ण के नहीं होंगे, पर उनके मुख में निरंतर कृष्ण वर्ण रहेंगे। तो आज के समय से हम ये कृष्ण वर्ण एक शब्द का ही विश्लेषण कर पाए, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए पर आ, मुझे नहीं पता मैं सभी को रस दिला पाया कि नहीं, पर मुझे इसमें इतना रस आता है जब मैं ये चैतन्य चरितामृत के प्यार पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि ये समय कभी खत्म ना हो, चलता रहे चलता रहे। पर ये क्या है, ये भी समय का भी एक नियम है। तो हम आज इसी पे यहीं पे रखते हैं, इसी श्लोक में और कई सारे पंक्तियां उसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, और कई सारे श्लोक हैं विभिन्न पुराणों में, उसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे जैसे भगवान हमें समय देंगे हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो विष्णुवे नमो नमः। हरे कृष्ण जी, सुंदर हरे जी।